आज संपूर्ण देशवासियों को अनंग त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है। महाराज, वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी का महत्व, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। अनंग त्रयोदशी, जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन, जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी, अनंग त्रयोदशी, आज के दिन जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। है तो उसी तरह वास्तु की नाक को भी वो डोरी
जरा विचार करिएगा कि ये पर्वत, ये वासुकी नाग, और इससे जब मंथन हो रहा होगा, वासुकी नाग का शरीर पर्वत की चोटों से रक्त समुद्र में गिर रहा था और वासुकी नाग के मुख से उफ नहीं निकल रहा था, उफ नहीं निकला। मंथन हो रहा है, रस्सी बंधी है, सांप की रस्सी वासुकी नाग की, और वासुकी नाग, अब पत्थर तो पत्थर है, पर्वत तो पर्वत है, पर वो नाग तो कोमल है ना, सर्प तो कोमल है ना। जब वो खींच रहे थे, इधर असुर उधर देवता, दोनों खींच रहे हैं उसको, इधर से कोई उधर से खींच रहा है, और वासुकी नाग के शरीर का रक्त समुद्र में गिरता जा रहा है। वासुकी नाग की ओर कोई नहीं देख रहा था, सबको अमृत चाहिए था, सबको अमृत प्राप्त करना था, सबको अमृत चाहिए, बस खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, और उसका रक्त पूरा समुद्र में जा रहा, पूरा रक्त समुद्र, और समुद्र के अंदर जब रक्त जाता गया जाता गया जाता गया, वासुकी नाग के पास में देवऋषि नारद आकर बोले, नाग वासुकी तेरी चमड़ी छिल गई, रक्त समुद्र में जा रहा है और अभी तो अमृत नहीं निकला है, और कितना घिसाएगा, तेरा शरीर बेकार होता चले जा रहा है, तुझे कष्ट नहीं हो रहा? वासुकी नाग कहता है, मैंने शंकर जी की जब आराधना करी थी, शिव ने कहा था दुख आएगा, कष्ट आएगा, चिंता मत करना, आखिरी में शिव तुझे मिल जाएगा और जगत में पुजवा देगा। कौन सा सर्प है जो बुझाता है? भगवान नारायण जिस शेषनाग की सैया पर सोते हैं, वो सर्प की भी पूजन नहीं हो पाती। केवल एक सर्प है वासुकी नाग, जो शंकर जी के गले में पड़ा हुआ है, और शिव की पूजन होती है। तो आज भी शिव पिंडी पर, शिवलिंग पर शाम को आरती में सर्प लगाया जाता है, वासुकी नाग लगाया जाता है, और उसकी भी पूजन करी जाती है कि ये जिसने अमृत दिया, लक्ष्मी दी, माणिक दिया, मोती दिया, सारा रतन दिया है उसने, और अपने आप को पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा सब कुछ दे दिया। बहुत ब्लर वीडियो है। शंकर भगवान ने चंद्रदेव को भेजा वासुकी नाग के पास में, चंद्र जाओ वासुकी नाग के पास, उसका शरीर पूरा बेकार हो रहा है, घिस घिस कर उसका शरीर पूरा टूट रहा है, समुद्र में रक्त जा रहा है, चंद्र जल्दी जा, जाकर उसको थोड़ा सा अमृत तत्व दे। चंद्र दौड़ कर गया, और जाकर चंद्र ने जैसे ही वासुकी नाग को देखा, देखकर वासुकी नाग को देखकर शंकर जी के पास आकर बोला, शिवजी मुझे तो नहीं लगता कि वासुकी नाग बच पाएगा, वासुकी नाग की स्थिति बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, कैंसर जैसा रोग, थायराइड, बीपी, शुगर, ये वो सारे रोग, किडनी, लीवर, सब डॉक्टर भी कह दे कि ये बचना मुश्किल है। वही की वही चंद्रदेव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वासुकी बच पाएगा, उसका शरीर। देवताओं की दृष्टि अमृत कलश पर है, वासुकी नाग की दृष्टि मेरे चरण पर है, और मेरी दृष्टि वासुकी नाग पर है। देवताओं की दृष्टि अमृत पर है, निकले अमृत, अमृत प्राप्त हो। जब पिता दुकान पर से आता है, ऑफिस में से आता है, बाहर गया है चंडीगढ़, दिल्ली, और वहां से आता है, तो बच्चों की दृष्टि पिताजी के बैग पर रहती है, झोले पर रहती है कि पिताजी क्या लेता है। पत्नी की दृष्टि
उसके चेहरे पर रहती है कि मेरा पिया कैसा लग रहा, मेरा पति कैसा लग रहा। और घर में एक बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनकी दृष्टि बेटे के चेहरे पर नहीं, बैग पर नहीं, बेटे के पेट पर होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बुजुर्ग माँ बाप की दृष्टि अपने बच्चे के पेट पर होती है। बेटा सुबह से गया था, कुछ खाया कि नहीं खाया तूने, कुछ खा लिया कर, दिन भर काम पर लगा रहता है, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ लिया कि नहीं लिया, बेटा कुछ खाओ, ले कुछ पाओ। हम कहेंगे आज भी हमारी माँ का फोन आता है ना, हमारी मम्मी का फोन आता है, इतना जजमान लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ अच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी रहती है, पर फिर भी यजमान के यहाँ रहने के बाद भी हमारी माता जी का जब मम्मी का फोन आता है तो हमेशा एक ही बात कहती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ पाया कि नहीं पाया, भूखा तो नहीं। ये बुजुर्ग बच्चे की दृष्टि हाथ पर रहेगी, पापा थैले में क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, टॉफी लाए, गुड़िया लाए, ये लाए, वो लाए, सामान लाए। पत्नी की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर लगेगी कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर का बुजुर्ग बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे का पेट देखता है, बेटा बहुत दुबला हो रहा है रे बाबू, कुछ खाया क्यों नहीं, कुछ पाया क्यों नहीं, तूने कुछ खाया। देवताओं की दृष्टि अमृत पर थी, अभी तक निकला क्यों नहीं है। वासुकी नाग का शरीर पूरा छिला जा रहा था, रक्त निकल रहा था, शरीर शिथिल हो गया था। नारद जी पूछ रहे हैं, वासुकी बहुत कष्ट हो रहा होगा। वासुकी कहता है, कष्ट जब होता जब मैं शंकर के चरण को नहीं देखता, मैं तो शिव की चरणारविंद में मेरी दृष्टि को लगा कर बैठा हूं। शिव चरणों में मैंने अपनी दृष्टि लगाई। शिव चरण कहते हैं, वासुकी नाग से जब पर्वत नथा रहा था, उस मथने में शंकर भगवान नहीं आए। सारे देवता आए पर शिव नहीं आए। किसके लिए नहीं आए? क्योंकि जिसके शरीर पर कष्ट हो रहा हो, मेरा अपना रो रहा हो, उसको संभालेगा, उसको साधेगा। सारे देवता अमृत के कलश को पाने के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मथ रहे, पर मेरा शंकर उस मथने में नहीं आया। वो वासुकी नाग को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और आखिरी में जब शिव जी ने देखा कि अमृत लेकर सब चले गए, वासुकी नाग शरीर शिथिल होकर कोने में पड़ा हुआ था, तब शिव जी ने जाकर पार्वती से कहा, पार्वती देखो, ए पार्वती, तूने मेरे गले में फूलों का हार डाला था, पर पार्वती आज मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी की एक शादी और हो, और तू फूलों का हार नहीं, ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में डाल। ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में पार्वती तू डाल, मेरे गले। जैसे ही पार्वती जी ने वासुकी नाग को उठाया है, वासुकी नाग की आंख से जल गया था। मां, कौन पुण्य मैंने करा होगा, मैं तो चरण में रहने के लायक भी नहीं हूं, सांप हूं। लोग स्वप्न में भी सांप देखते हैं तो समझ में आता है कि काला। मरे हुए मुर्दे को, अर्थी को देखते हैं तो खुशियां मनाते हैं कि मुर्दा दिख गया, मतलब कोई शुभ सगुन है। पर सांप दिखे तो भी लोग कहते हैं कि बेकार, कालो। मेरे जैसे जीव को मां तू हाथ में उठा, तू हाथ में। मां, मुझे केवल अकेले शंकर जी का चरण नहीं चाहिए, मां मुझे तेरा भी चरण चाहिए, तेरा भी चरण।
वासुकी नाग ने जैसे ही कहा तो पार्वती जी की चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। वासुकी नाग को हाथ लगाकर मां ने कहा, अरे वासुकी, तो जिस शंकर के गले में बैठने जा रहा है ना, उस शंकर के दिल में मैं बसती हूं। केवल तू अकेले शिव के गले का नहीं, मेरे भी चरणों का आनंद लेने वाला होगा। तू साधारण कहां है? मेरी जीजियों, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में बैठकर भटिंडा की भूमि पर पंजाब की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितना कष्ट मिले मिलने दो, तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना। वासुकी नाग शिव का चरण देखता रहा। तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें भी हार बनाकर उच्च पद पर